नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज एक बहुत खुशी का मौका भी है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे एक बहुत बड़ी दिल की खिदमत ली, लेकिन दूसरी तरफ तकलीफ भी है, रंज भी है और अफसोस भी है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप हमारे उलमा को तुम टारगेट कर रहे हो, आप हमारे उलमा को फंसा रहे हो। कभी तुम तकवा मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, हाफिज असलम पे तुम पॉक्सो केस लगाते हो, कभी कुछ लोग फतेह मस्जिद के इमाम साहब पे लगाते हैं। आज एक ऐसा हादसा हुआ हमारे मुंब्रा शहर के अंदर, मुफ्ती मुनीर अहमद साहब पे लोगों ने झूठा केस लगाया। और केस जानते हो किसने लगाया? मुफ्ती साहब के पास कोई आदमी मसला पूछने आता था तो वो इस्लामी तौर तरीके के ऊपर, शरीयत के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक तो फतवा देते थे। किसी ने उनसे मसला पूछा कि मुफ्ती साहब, जिन लोगों ने मस्जिद ढा दी, जिन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, उनको वो वोट देना जायज है कि नाजायज है? तो मुफ्ती साहब ने अपनी इल्म के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक उन्होंने फतवा दिया कि उनको वोट दे नहीं सकते। तो कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि शहर का माहौल, वातावरण खराब बिल्कुल ना हो, लेकिन आप अपनी हुदूद को, अपनी लिमिट को जानो। तुम लिमिट क्रॉस मत करो। तुम कोई बहुत बड़े दादा भाई पटेल नहीं हो तुम लोग। तुम अगर हमारे उलमा के पीछे पड़ोगे तो याद रखना, उसमें से दो लोग हमारे मुस्लिम कौम के थे, 4 लोग गए थे तो हमारे मुस्लिम कौम के थे। मैं तुमको कह देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने उलमा को परेशान किया है, तंग किया है, झूठों केसों में अटकाया है, उनकी कब्र में जब उनके चेहरे को किबले की तरफ किया जाता था तो इमाम बायजीद कहते हैं कि उनका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। डरो, इस काम से बाज आओ। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे उलमा के पीछे मत पड़ो। अगर तुम हमारे उलमा को टारगेट करोगे तो याद रखना, हमने अंग्रेजों को मार के भगाया है जो तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। तुम तो होगे नगर सेवक 3-4 एरिया के, वो तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। हमने जब उन अंग्रेज को भगा दिया, तुम्हारी क्या औकात है? उस जमाने को याद रखो कि ये कलियां भी हमारी थी, ये गुले दर भी हमारे थे, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपनी सियासत अपने पास रखो। तुमको राजनीति करना, करो राजनीति, करो सियासत, लेकिन हमारे उलमा से तुम दूर रहो। हमारे उलमा को तुम टारगेट मत करो। वो मसला बताते हैं अपने कुरान हदीस के मुताबिक। अगर तुमको पसंद नहीं आता है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारे उलमा के ऊपर, मुफ्ती मुनीर साहब के ऊपर तुम झूठा केस बनाओगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेल तो हो गई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस केस में साथ दिया, खास तौर पर हमारे एमएलए डॉक्टर जितन अवार्ड साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने साथ दिया, और खास तौर पर एक शुक्रिया अदा करता हूँ एडवोकेट इस्माइल का कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि शहर के अंदर प्यार मोहब्बत कायम रखो, किसी पर झूठा केस मत बनाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।